कोरंगी में अवामी कॉलोनी का जो मॉडल थाना बनाया गया है, उस हवाले से मैं आपको एक जावेद इकबाल को कहूँगा वो दिखाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका इफ्तिताह हो चुका है और जो थानों का तासुर है वो लोगों का यहाँ पर ख़त्म होता नज़र आएगा। आप देख सकते हैं जब आप किसी बैंक जाते हैं तो अपने नंबर के लिए जो काउंटर चल रहा होता है उस हवाले से एक पहले पर्ची निकालते हैं। जैसे अगर फॉर सपोज़ किसी को कंप्लेन करने आनी है तो यहाँ पर वो प्रेस करेगा और कंप्लेन के लिए जब आएगा तो उसको यहाँ पर जिस तरह बैंक में टोकन आता है उस तरह जो है वो यहाँ पर उसको एक टोकन अवेलेबल होगा। यहाँ पर जब टोकन मिलेगा तो वो उस हिसाब से जो है वो उसका नंबर आएगा। ये देख सकते हैं आप, ये आ गया उसका कंप्लेन नंबर और कंप्लेन। अब इसको अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ेगा। बिल्कुल एक ज़बरदस्त माहौल है यहाँ पर। और मज़ीद इस हवाले से क्या इसमें जिद्दत आई है इस थाने में, ये जानने के लिए हमारे साथ डीएसपी फ़ायदा मौजूद हैं। फ़ायदा क्या कहेंगी? एक बहुत ज़बरदस्त इन्वायरमेंट, मैं तो हैरान और परेशान रह गया कि कराची में इस तरह के थाने। हाँ जी, बिल्कुल। ये मॉडल पुलिस स्टेशन आईजी साहब की विज़न के मुताबिक ये कोई 8वां पुलिस स्टेशन है जो हम इनॉग्रेट कर रहे हैं, अवामी कॉलोनी मॉडल पुलिस स्टेशन। इसमें सारी वो फैसिलिटीज़ मौजूद हैं जो कि एक मॉडल थाने में होती हैं, जिससे पब्लिक सर्विस डिलीवरी जो है वो बेहतर होगी। जैसे क्यूमेटिक सिस्टम का इंट्रोडक्शन, फ्रंट डेस्क को इंट्रोड्यूस करवाना, वुमेन के लिए, चाइल्ड के लिए अलग काउंटर्स का मौजूद होना, विक्टिम सपोर्ट यूनिट का मौजूद होना, एफआईआर के लिए अलग कमरे का इंदराज, कंप्लेंट सेल, और स्पेशली डे केयर को हमने यहाँ इंट्रोड्यूस करवाया है ताकि जो एलपीसीज़ हमारी बच्चे घर पे नहीं छोड़ सकती वो यहाँ पे अपने बच्चे ले आ सकें, और बच्चे के लिए एक इन्वायरमेंट हमने क्रिएट किया है ताकि वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे सकें। तो इस तरह के ऐसे फ़ीचर्स काफ़ी इस थाने में मौजूद हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये मॉडल एक फैसिलिटी है जिसमें हम पब्लिक सर्विस डिलीवरी जो है बेहतर कर पाएंगे। अच्छा फ़ायदा साहबा, यकीनन क्योंकि आप ख़ुद एक ख़ातून हैं और डीएसपी भी हैं, तो जो ख़वातीन आती हैं वो अपने आप को यहाँ पर मैं कहूँगा कंफर्टेबल और बहुत ही महफूज तस्वुर करेंगी। वैसे थानों में तो महफूज ही तस्वुर करते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर आप जैसे ऑफिसर हैं, इसके अलावा एक पूरा एक ज़बरदस्त इन्वायरमेंट दिया हुआ है। उन ख़वातीन को क्या कहना चाहेंगे कि बिला झिझक आएँ और यहाँ पर आके अपने कंप्लेन करवाएँ या जो भी उनको मुश्किलात हैं? ये इस तरह की जो फैसिलिटीज़ हम क्रिएट कर रहे हैं कराची में, इसका मकसद यही है कि हम आम पब्लिक के लिए, इसमें ख़वातीन भी शामिल हैं बिल्कुल, उनके लिए एक ऐसा कंड्यूसिव इन्वायरमेंट हम क्रिएट करें ताकि वो बिला झिझक थानों पे आ सकें, अपने मसले मसाइल बता सकें। यहाँ पे इस तरह के काउंटर्स बनाए गए हैं जहाँ पे सेपरेटली लेडीज़ के इशूज़ को डील किया जाएगा, तो दे आर मोस्ट वेलकम। और उनके लिए अलग काउंटर्स यहाँ मौजूद हैं और विक्टिम्स के लिए अलग काउंटर्स मौजूद हैं जहाँ पर वो उनके सारे मसले सुने जाएंगे और हल किए जाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। डीएसपी फ़ायदा हमारे साथ मौजूद थी जो कि तफसीलात बता रही थी। आइए हम आपको दिखाते हैं कि सबसे पहले जब आप अंदर आएंगे तो यहाँ पर आपको मॉडल थाना जो है अवामी कॉलोनी कोरंगी का, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि पब्लिक फैसिलिटेशन डेस्क जो है वो यहाँ पर बनाई गई है, जहाँ पर आपकी जो है वो खिदमत के लिए पहले से यहाँ पर जो है वो एहलकार जो है वो यहाँ पर बैठे हुए होंगे। यहाँ पर एक लेडी कांस्टेबल भी हैं, यहाँ पर 2 मर्द हजरात भी हैं, जो भी आपको कोई मसले मसाइल होंगे, कोई परेशानी होगी तो यहाँ पर आके इनसे डिस्कस कर सकेंगे। यहाँ पर एक एन अंसारी साहिबा भी बैठी हैं जो कि आपकी खिदमत यहाँ पर करेंगी। आप बताइएगा कि यकीनन आपको तरबियत दी गई होगी कि लोगों को किसी भी तरह की जो है वो मुश्किलात पेश ना आए। क्या कहेंगी, एक ज़बरदस्त थाने में आपको कैसा फ़ील कर रही हैं और किस तरह लोगों की खिदमत करेंगी? जी, यहाँ पर लेडीज़ के लिए बहुत अच्छा माहौल प्रोवाइड किया गया है, जिससे लेडीज़ को ये महसूस नहीं होगा कि वो थाने में आई हैं या डर या झिझक जैसे घबराती हैं लेडीज़, तो ईज़िली आके वो हमसे अपने मसले मसाइल शेयर कर सकती हैं। और जो भी उनकी मतलब नीड है या मसले, जो भी मसले हैं जो वो अमूमन जाके जेंट्स से नहीं कर सकती तो वो हमसे कर सकती हैं। और यहाँ पर एक चाइल्ड प्रोटेक्शन का रूम बनाया गया है, जिसमें अगर कभी मतलब हमारी जो अपनी खुद की भी लेडीज़ हैं तो उनके बच्चों के लिए, जो अपने बच्चे संभालें, और जो बाहर से लेडीज़ आएँ या कोई जिसको हम कस्टडी लेते हैं तो उनके लिए आराम से ईज़िली यहाँ पर उनको लेके बैठ सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका। इन्होंने जो है बताया कि किस तरह जो लोग आएंगे तो वो किस तरह जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कराची एटा क्लीनेस ड्यूटी प्राइड जस्टिस इंटीग्रिटी ये लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर यहाँ पर जो कोई वेट करना चाह रहा है, जैसे आपने एक पर्ची ली और उसके बाद आप अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि अगर आपको एफआईआर दर्ज करानी है या आपको कोई कंप्लेन करनी है तो अपनी बारी का इंतज़ार करेंगे, तो यहाँ पर एक ज़बरदस्त माहौल दिया गया हुआ है। जो है वो बेहतरीन यहाँ पर जो स्क्रीन जो नक्शो निगार बने हुए हैं, इसके अलावा फ़न पारे यहाँ पर लगाए गए हैं कराची और इसके अलावा पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ़ अहम जगह हैं, ख़ासतौर पर कराची की जो अहम मकामात हैं उनकी तस्वीरें फ़िलहाल है यहाँ पर।
बार यहाँ पर जो है वो मकली का कब्रिस्तान की तस्वीर लगाई गई। यहाँ पर जो है वो मेमन बोल्डर मार्केट, मेमन मस्जिद की तस्वीर है। इसके अलावा इम्प्रेस मार्केट की है। कायद मज़ार कायद जो है वो यहाँ पर जो है वो उसकी तस्वीर यहाँ पर मौजूद है। कैमरामैन जावेद इकबाल आपको दिखा रहे होंगे कि किस तरह खूबसूरत यहाँ पर माहौल है। दीवार पे आप देख सकते हैं कि किस तरह का जो है वो डिज़ाइन बना रखा है कि लोग अपने यहाँ पर आएँ तो एक अपने आप को महफूज तस्वुर करें। और थाना तो खैर होता ही महफूज तस्वुर करने के लिए, लेकिन एक जो ख़ास तासुर है वो तासुर यहाँ पर ख़त्म होता नज़र आ रहा है मुझे। वो जो थानों का जो तासुर है, यहाँ पर आप अगर आएँ तो यहाँ पर अगर कोई बच्चे आते हैं तो वो किसी के साथ अगर कोई बच्चा आ रहा है तो वो यहाँ पर जो है वो यकीनन अपने आप को खुशी महसूस कर सकते हैं, खेल सकते हैं। डे केयर का यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6 नंबर गेट है। यहाँ पर डे केयर, यहाँ पर अगर कोई खातून अपने बच्चों के साथ आई हैं, उनके साथ बच्चे हैं तो वो उनको ट्रीट कर सकती हैं। अभी क्योंकि रात का वक्त है और अभी क्योंकि इफ्तिताह हुआ है तो ज़ाहिर है अभी इस दरवाज़ों को लॉक किया हुआ है। जब इनॉग्रेशन हुई थी तो उस वक्त खोला गया था, लेकिन अभी फ़िलहाल बंद है क्योंकि इसका आज इफ्तिताह हुआ है। बाकायदा जो है वो इसका आगाज़ हो जाएगा। अगर यहाँ पर अगर हम आप दिखाएं कि यहाँ पर ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो रूम बनाए गए हैं और इसके अलावा हेड मोहर्रर का ऑफ़िस यहाँ पर है। यहाँ पर हवालात आप देख सकते हैं कि जो एक हवालात है, अगर कोई पकड़ा जाता है कोई कैदी जो किसी भी जुर्म में, तो उसको जब अगर लॉकअप करने आएंगे तो वो लॉकअप आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सलाखों के पीछे उसको रखा जाएगा। क्योंकि अभी तो मॉडल थाना है, नया नया बना है, तो अभी इसका ताला नहीं है, खुला हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये है एक ज़बरदस्त लॉकअप, साफ़ सुथरा, जो कि एक तासुर होता है कि थाने के जो लॉकअप हैं वो बहुत जो है वो गंदे होते हैं और कैदियों को जो है वो अगर वो कैदी मुजरिम है भी नहीं है, फायर करने से पहले या उसको सिर्फ ऐसे ही लॉकअप किया जा रहा है तो उसको कितनी मुश्किल होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है। यहाँ पर अगर कोई कैदी आएगा या कोई मुजरिम पकड़ा जाता है, क्योंकि मेरी आवाज़ यहाँ पर गूंज रही है कि लॉकअप है, तो जाहिर सी बात है अभी क्योंकि स्टार्ट हुआ, यह इफ्तिताह हुआ है इसका था, यकीनन यहाँ पर जो भी मुजरिम होगा वो देख ले कि यहाँ पर उसको सलाखों के पीछे भी एक अच्छा माहौल मिल रहा है। तो बाकी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो है वो तमाम जो वेटिंग एरिया है और इसके अलावा इसके अलावा ये हेड मोहर्रर ऑफिस है। यहाँ पर ख़वातीन मौजूद हैं, ख़वातीन एहलकार मौजूद हैं जो कि अगर ख़वातीन आती हैं तो उनको डील करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं कि अगर वो किसी मर्द जो हेड मोहर्रर हैं या पुलिस एहलकार हैं, अगर उनसे बात करते हुए झिझकते हैं या कोई पर्दादार खातून है वो अगर उनसे बात करने से झिझकती हैं तो यहाँ पर ख़वातीन मौजूद हैं ताकि वो उनको डील कर सकें। यहाँ पर अब अफसर जो मौजूद हैं वो यकीनन यहाँ पर ख़वातीन जो आएंगी उनको डील करेंगे। उनसे हम थोड़ी बात कर लेते हैं। आप बताइएगा कि क्या सोचा है कि मॉडल थाना है और अब ख़वातीन आएंगी, अभी तो ज़ाहिर से आज जो इनॉग्रेशन हुई है, तो किस तरह डील करेंगे? लेकिन आपको एक ज़बरदस्त तरबियत भी दी गई होगी। जी सर, हमें बाकायदा तरबियत दी गई इस हवाले से, और बाकी जैसे पुलिस थानों का माहौल होता है उससे हट करे और हम जो भी आएगा उससे इत्मीनान से उसकी सारी बात सुनेंगे और यहाँ से मुतमईन उनका मसला हल करके इंशाअल्लाह यहाँ से भेजा जाएगा। जी आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर ये लोग बैठे हुए हैं और ड्यूटी मोहर्रर हैं, उनके यहाँ पर टेबल पे लगी है। अगर कोई आता है तो वो यहाँ पर ड्यूटी मोहर्रर से मिल सकता है। इसके अलावा रिकॉर्ड कीपर के पास अगर किसी को आना है तो रिकॉर्ड कीपर की भी जो है वो यहाँ पर प्लेट लगी है, यहाँ पर रिकॉर्ड कीपर के पास आ सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर ऑपरेटर जो है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं ताकि अगर किसी को कंप्यूटराइज एफआईआर जब हो जाती है, जब पहले तो पेन से जो है एफआईआर को लिखा जाता है, उसके बाद कंप्यूटराइज अगर किसी को चाहिए होती है एफआईआर तो वो भी यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर मौजूद हैं। अगर दस्तावेज़ात किसी को टाइप करवाने हैं तो वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर भी जो है वो मौजूद हैं, यहाँ पर उनकी प्लेट लगी है। तो ये एक ज़बरदस्त माहौल है। यकीनन ये एक माहौल जो आम जो कराची के थाने हैं उनमें नज़र नहीं आता, और सिर्फ अब यही थाना नहीं है बल्कि आइंदा आने वाले दिनों में जो है वो बताया जाता है कि मज़ीद जो है वो इस तरह के थाने जो है वो मॉडल थाने बनाए जा रहे हैं, क्योंकि कराची पुलिस चीफ़ ने भी जो है वो इस बात का इंदिया दिया है कि मज़ीद थाने बनाए जाएंगे ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात दी जा सकें। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कराची पुलिस चीफ़ जावेद आलम भुट्टो साहब, उनसे हम बात करेंगे। सर क्या कहेंगे आज इस थाने के बारे में बताएं और मज़ीद कितने थानों को इस तरह मॉडल थाना बनाया जाएगा वो भी बताएं। ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो थाना एक है ये उन 8 थानों में है जो पिछले साल की बजट से हमने इसको न सिर्फ ये कि
रिस्टोर रिफर्बिश किया और इसको मॉडर्न तकाज़ों के मुताबिक इसको डाल के हमने इसको बनवाया। तो आप देखते हैं कि इसमें न सिर्फ ये जिस तरह आपने कहा कि एम्बियंस इसका इस तरह रखा है कि लोग जो थाने से पुराना कॉन्सेप्ट था कि खौफ व हरास की अलामत होती था ना, वो उसको ख़त्म करें, जो कि अभी नहीं रहे अल्लाह के फजल से। और दूसरा ये कि लॉ एंड ऑर्डर क्राइम के अलावा बहुत से आम शहरी हमारे पास थानों पे आते हैं जिनको किसी को वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट लेना चाहिए होता है, किसी को एनओसी लेनी होती है, कि पासपोर्ट बनाना है, नौकरी में आए हैं वगैरह वगैरह। तो उन सब के लिए एक फ्रेंडली माहौल हो ताकि वो आसानी के साथ अपना काम भी कर सकें। इसमें मॉडर्न जो फैसिलिटीज़ सब डाली हैं, जिस तरह आपने देखा कि डे केयर सेंटर है, जो हमारा स्टाफ मेरिड स्टाफ ख़वातीन लेडी कांस्टेबल्स एंड ऑफिसर्स जो बच्चों को ले आना चाहें उनके लिए भी वही फैसिलिटी है, और जो अगर ख़वातीन बच्चों के साथ आ रही हैं तो उनके लिए भी है। तो ये जो पुलिस आगे का सोच रही है और उस पर अमल कर रही है, तो वो गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत, और माशाल्लाह हमें बड़ा फ़ख्र है, खुशी हो रही है कि पिछले साल हमने 8 इस लेवल के और इस तरह के थाने बनाए, रिस्टोर किए, अच्छे किए, इम्प्रूव किया। और इस साल गवर्नमेंट ने ये देखते हुए 4 गुना हमारे बजट बढ़ा दिए और तकरीबन काफ़ी थाने इस साल भी हम करेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता कराची के पूरे थाने जो है वो मॉडर्न विज़न के मुताबिक, जो गवर्नमेंट का विज़न है, पीपल फ्रेंडली हों और वहाँ पे लोग आते हुए घबराएं नहीं, वेलकम महसूस करें। और जो दूसरी बात है कि फिर इनके जो ह्यूमन रिसोर्सेज यहाँ पे जो लगाया है, जो पुलिस ऑफिसर लगाएं, उनकी न सिर्फ ये कि सिलेक्टेड हों कि इस तरीके से उनको आवाम से डील करें, बल्कि उनकी ट्रेनिंग हो ऑन एंड ऑफ, जिससे उनमें वो एटिकेट्स, वो तरीका आ जाए कि आम शहरी को बड़ी इज़्ज़त और वक़ार के साथ वो हैंडल कर सकें। अच्छा, आपने एक बड़ी अच्छी बात की कि तरबियत दी जाए, क्योंकि अक्सर जो एक जो मेयार बना हुआ है जो थानों का, वो थानों में जो एहलकार होते हैं, ख़ासतौर पर जो शहरी जो शिकायत करते हैं कि उनसे बदतमीज़ी कर रहे हैं या एफआईआर नहीं दर्ज हो रही, तो इस हवाले से क्या आप क्वालिफाइड या कोई इस तरह की तरबियत भी देना चाह रहे हैं कि जो एहलकारों को जो इस तरह के मॉडल थानों में ख़ासतौर पर तैनात हों, क्योंकि थाने तो बहुत सारे हैं लेकिन मॉडल थाने कम होंगे, तो उस हवाले से बताइएगा। देखिए, तरबियत हम देना डेफिनेटली चाह रहे हैं, लेकिन हम ये काम शुरू कर चुके हैं। मैंने जिस तरह बताया कि जो हमारे बुनियादी कोर्सेज़ हैं, पुलिस के प्रमोशनल एग्ज़ाम्स हैं, उन सब में ये कोर्स का हिस्सा है अखलाक और किस तरीके से पब्लिक के साथ डील करना, वो सिखाया जाता है। इसके अलावा जो हमारा कराची स्कूल ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, उसमें हम ये छोटे छोटे शॉर्ट कोर्सेस पुलिस के मुख्तलिफ यूनिट्स और मुख्तलिफ स्टाफ को गाहे बगाहे देते रहते हैं ताकि उनकी तरबियत हो और उनमें एक जो बैक ऑफ माइंड जो चीज़ होती है वो फ्रंट पे आए कि उनको आवाम के साथ बहुत तहम्मुल, प्यार, इज़्ज़त और वक़ार के साथ पेश होना है। एक बहुत अच्छी चीज़ मैंने देखी, जो बैंक्स वगैरह में होता है कि बंदा जाता है और टोकन लेता है, तो वो एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। उसके बारे में भी ज़रा लोगों को बताएं कि पता चले कि यहाँ पर उनको किन किन चीज़ों पे ऑप्शन है कि वो आप करें। जो एफआईआर कटवानी तो एफआईआर पे क्लिक करेंगे, एफआईआर की पर्ची आ जाएगी, इसी तरह कंप्लेन की पर्ची आ जाएगी, तो इसका बताएं। बिल्कुल, ये सिलसिला जो आपने देखा है, बड़ी जो भी फार्म्स हैं इंटरनेशनल लेवल की, जो हमारे अच्छे इदारे हैं, उनमें आपने देखा होगा कि जो भी एक कंप्लेनेंट या ज़रूरतमंद आता है किसी सर्विस को हासिल करने के लिए, बैंक्स में जिस तरह ख़ास तौर पे, तो ये मशीन से अपना टोकन निकालता है कि किस काम के लिए मैं आया हूँ, और वो जो टोकन है उसके साथ ही उसको पता लग जाता है कि रो में, लाइन में ये कितने नंबर पे है और इसके बाद इसकी बारी कब आनी है, ताकि एक मरबूत सिस्टम के साथ उनकी खिदमत की जा सके, उनको सर्व किया जा सके। और इसमें कोई ऐसा तासुर आम शहरी में ना हो, बड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, वो आए और अपने टाइम के मुताबिक वो सर्विसेज जो हैं उसको प्रोवाइड की जाए।